ना धीरता ना रे जाने अपने आप को क्या समझता है। कहता अर्जुन अग्निहोत्री तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, भूल जाओ उसे। भला कोई पूछे उससे, वो क्या कोई अंतर्यामी है जो कह दिया कि नहीं मिल सकता। अजी ऐसे कैसे नहीं मिल सकता, 10 साल की तपस्या है मेरी। इतना इंतजार तो पार्वती जी ने शिव जी के लिए नहीं किया होगा। सॉरी, जल भुन गया होगा। अर्जुन अग्निहोत्री ने मुझे इतने प्यार से खाना जो खिलाया और मेरी इतनी तारीफ जो की। मिस्टर अजय, तुम जो भी कह लो, मैं हार नहीं मानने वाली। अर्जुन अग्निहोत्री को तो मैं हासिल कर कर ही रहूंगी। रिक्शा। सरकारी सील। पर बुआ ने तो कहा दीदी जीजू घर चले गए। कहाँ गए होंगे? नमस्ते मौसी। मौसी, ये आपके घर पे? लक्ष्मी बेटा, केस के चलते घर में सरकारी सील लग गई है। तो दीदी जीजू? उन दोनों को तो शादी की रात में यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन हमें तो कुछ बताया ही नहीं। घबरा मत लक्ष्मी, उन्हें जवाहर नगर में किराए का मकान मिल गया है। अभी अभी विशाल का फोन आया था मेरे पास। आपके पास पता होगा ना? हाँ, लिखो। हाउस नंबर 2, रोड नंबर 3, अशोका हॉस्पिटल के पास, जवाहर नगर। थैंक यू मौसी। ठीक है बेटा। अर्जुन, बता तो सही, क्या बात हुई तुम दोनों के बीच? क्या कहा तूने लक्ष्मी से? बता तो। दादी, लक्ष्मी का सपना उसके दिलो दिमाग पे इतना हावी है कि ऐसे तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। नकली अर्जुन के करीब आने के लिए उसे असली अर्जुन की मदद चाहिए थी। अब मैंने साफ साफ मना कर दिया। मैं अपने दोस्त के साथ एटलीस्ट उसे रियलाइज तो हुआ कि वो उसके पैसों से प्यार करती ना कि उससे। बेटा, मैं फिर भी कहूंगी कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो। बेटा उसे। दादी प्लीज, आपको जो करना आप करिए, पर मुझसे अभी और नहीं होगा, प्लीज। पर लक्ष्मी तो आप इस घर में रोज आया जाया करेगी, तो तुम आने दीजिए ना दादी। वो यहाँ सिर्फ स्वाति की डांस टीचर बन के आएगी और कुछ नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि जब उसे पता चलेगा कि ये अर्जुन नहीं अजय, तो उसका दिल, उसका सपना अपने आप टूट जाएगा। मानती हूँ बेटा कि तुम्हारा दिल टूटा है, बट डोंट बी सो हार्टलेस। एक बार लक्ष्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो ना बेटा। देखो बेटा, जहां तक रिश्तों के इक्वेशन को मैं समझती हूँ, लक्ष्मी सही है। और अगर वो ये सपना देखती है कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करेगी, तो इसमें क्या गलत है बेटा? I don't believe it, दादी। आप लक्ष्मी की साइड ले रही? मैं लक्ष्मी की साइड नहीं ले रही हूँ बेटा, मैं तो सिर्फ एक आम लड़की के सपने की बात कर रही हूँ। आज लक्ष्मी से मिलके ऐसा लगा कि वो खुद बहुत कंफ्यूज्ड है, अपनी फीलिंग खुद नहीं समझ पा रही है। उसने अपने चारों तरफ सपने की एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है कि उस पार की दुनिया उसे नजर नहीं आती और ना ही वो देखना चाहती है। आप क्या कहना चाह रही हैं दादी? मैं लक्ष्मी की मदद करना चाहती हूँ।
ताकि वो अपनी सही फीलिंग को समझ सके। उसे सपने से निकालकर इस दुनिया के असली रंग दिखाना चाहती हूँ। इस असली अर्जुन के दिल की सच्ची फीलिंग्स बताना चाहती हूँ, जो दुनिया की किसी भी चीज से कहीं ज्यादा अनमोल है। पर दादी, ये सब कैसे पॉसिबल है? लक्ष्मी का इम्तिहान लेकर। इस दादी को लक्ष्मी का दिल टटोलना होगा। अगर मेरे पोते के प्यार में वाकई दम है और लक्ष्मी इसके प्यार की कदर करती है, तो लक्ष्मी ही इस घर की बहू बनेगी। और अगर ये रिजल्ट उल्टा हुआ तो? अगर वाकई लक्ष्मी को सिर्फ पैसे से ही प्यार है, तो मैं उसे खुद सारी सच्चाई बता दूंगी और उसका हमेशा के लिए इस घर में आना जाना बंद कर दूंगी। और मान लूंगी कि ना तो वो इस घर की बहू बनने के लायक है और ना ही मेरे पोते के प्यार के काबिल। मतलब ये सब अचानक कैसे हो गया? ठीक है, थैंक यू। क्या बात है? किसका फोन था? तुम्हारी ऑफिस के कलीग का फोन था। तुम जिस कंपनी में काम करती थी सरस्वती, वो बंद हो चुकी है। क्या? ये सब अचानक? पिछले हफ्ते तुम्हारी कंपनी में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। सुनने में आया था कि कोई ऊंचे लेवल की धांधली है और इसी वजह से कोर्ट ने कंपनी सील कर दी। सरस्वती, तुम क्यों घबरा रही हो? मैं तो कहता हूं इसमें हमारा ही भला है। अरे भाई, नई नई शादी हुई है हमारी, इसी बहाने बीवी घर पर तो रहेगी और अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना पका कर भी खिलाएगी। नहीं, मैं सोच रही थी कि हम अभी अभी इस नए घर में आए हैं, जीरो से शुरुआत कर एक एक चीज बनानी होगी। अगर मैं नौकरी करती रही ना, तो ये सारे काम आसान हो जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, कल से ही नई जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर देती हूँ। मैं देखती हूँ। लक्ष्मी, शुक्र है बहन हो, ये तो याद है आपको। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे साली साहिबा, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप इतनी नाराज हैं? क्या हुआ ये तो आपको बताना चाहिए ना। मौसी के घर पर सील लग गई और आप दोनों शादी की रात पर बाहर थे, किसी को बताया भी नहीं। बाऊजी और बुआ चिंता करेंगे, यही सोचा होगा ना। चलो ठीक है, लेकिन पग फेरे पे जब आप घर आई तब तो बोल सकते थे ना। आपकी साली का पारा वाकई चढ़ा हुआ है। लगता है मनाने में 1 घंटा तो जाएगा ही। आप ठंडी रसमलाई का इंतजाम कीजिए, तब तक मैं मैडम को संभालती हूँ। लक्ष्मी के गुस्से को आज कोई भी नहीं संभाल सकता।
रहने का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था तो घर आ जाते ना। शादी हो गई इसका मतलब बुआ बाबूजी मैं सबको भूल गई। अरे लक्ष्मी, पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि बेवजह सबको परेशान करती। वैसे एक बात कहूं, शादी की पहली रात बहुत ही यादगार रही। क्या कोई होटल छोटेल चले गए थे क्या? सच्ची बताओ, पूरी डिटेल दोगे तो शायद माफ भी कर दूं। कौन सा होटल? 3 स्टार तो होगा नहीं? उस दिन मुझे विशाल जी को एक पति के रूप में जानने का मौका मिला। वो इंसान जिसके साथ मैं कुछ घंटे नहीं पूरी जिंदगी बिताने वाली हूँ, एक घर बनाने वाली हूँ। और मैं जान गई, जीवन में बाकी सारी चीजें तो आती जाती रहती हैं, दीवारें बदलती रहती हैं, लेकिन इंसान नहीं बदलता, वो हर पल साथ चलता है। बाप रे, आप तो बिल्कुल जीजू के रंग में घुल मिल गई हैं। हम दोनों की सोच तो बचपन से ही डिफरेंट थी, लेकिन आपको शादी के बाद इतना खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो खुश हूँ, तू अपनी खुशी के बारे में सोच। बता क्या हुआ अग्निहोत्री मेंशन में? मिली अर्जुन अग्निहोत्री से? नहीं, कुछ खास नहीं हुआ। मैं नहीं मानती। अगर कुछ हुआ नहीं होता ना तो भागी भागी मुझसे मिलने यहाँ नहीं आती। आप अपने लॉजिक लगाना बंद करो। वो तो बुआ ने बताया कि जीजू आपको घर ले गए हैं और आप मुझसे बिना मिले चली गई थी। फिर मौसी के घर पहुंच गई, वहां जाकर सब बातों का पता चला तो क्या था, आपको मिलने, आपकी खबर लेने आना ही था। बस बस बस, सांस तो ले ले। पहली बार घर आई, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, रसमलाई आती ही होगी। शिव जी, ये क्या कंफ्यूजन मचा रखी है। बचपन से सपने में सिर्फ अर्जुन से मिलवाया, उसके लिए पागलपन की हद तक पहुंचा दिया, फिर ये अजय की घंटी क्यों बजाते रहते हैं दिमाग में। टेंशन से पागल हो गई हूँ। अरे भाई, दोस्त है, दोस्त बनकर रहे। जहां जाती हूँ अजय का ख्याल मेरा रास्ता काट जाता है। चलो तो सही, बताती हूँ, जल्दी आओ ना। अरे बाबा, बताती हूँ ना, जल्दी। अरे चलो। बताओ तो कहाँ जाना है? पहले तुम चलोगे? गाड़ी में बैठे गप्पे मारे। जल्दी चलो। आराम से। अब देखो, इतनी खुशी खुशी दीदी से मिलने गई थी कि उन्हें बताऊंगी कि अर्जुन के साथ लंच कर कर आ रही हूँ, पर कुछ कह ही नहीं पाई। ये सब उस इडियट अजय की वजह से हो रहा है। दिमाग घुमा दिया मेरा। मेरी ही गलती है। जब हमारी दोस्ती मंदिर में खत्म हो गई थी तो मुझे उससे मिलने की क्या जरूरत थी। लक्ष्मी, एक्सक्यूज मी,
हटिए प्लीज। एक्सक्यूज मी भैया, हटना प्लीज। बस लड़की देखी नहीं, मार दिया धक्का। शक्ल से भूलियो लेकिन अकल है मुझ में, सब समझ आता है मुझे। समझ होती तो बस में भीड़ है ये भी नजर आता आपको। हमें किसी से टकराने का शौक नहीं है बहन जी, जाइए आप आगे। अब हटिए। दिमाग उस इडियट अजय की वजह से खराब है और गुस्सा इन भाई साहब पर निकल गया। अब कभी नहीं मिलूंगी मैं उस इडियट से। कभी दिख भी गया ना तो चेहरा दूसरी तरफ फिर। ना धीरता ना रे